हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन का सीरीज में करवाते रहूँगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। जितने क्वेश्चन करीब करीब 10th में आते होंगे तो हर एक क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। तो चलिए, इसको जो प्रूफ करना है tan थीटा माइनस cot थीटा, तो क्या करेंगे इसमें tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप फिर दोनों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा का। तो आपको आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। जिससे अगर a बाई बी इक्वल टू अगर a बाई बी माइनस बी बाई ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद जब आप देखेंगे RHS में, तो RHS में सिर्फ न्यूमरेटर में सिर्फ साइन है, कॉस नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस सिंप्लीफाई कर देंगे तो RHS मेरा आ जाएगा। तो जैसे आपको RHS देखते चले जाना है, अब LHS भी देखना है। और LHS में जो आइडेंटिटी लगेगा, तो आइडेंटिटी या जो फार्मूला लग रहा है फार्मूला लगाते हुए आप चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में आपका प्रूफ हो जाएगा। बशर्ते कि आप इसमें हर एक आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी का मैं पूरा सीरीज लिखवा दिया हूँ, वो आइडेंटिटी आप देख लेंगे। अगर फार्मूला अगर याद कर लेते हैं, 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो आपका आइडेंटिटी का हर एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका आइडेंटिटी अगर याद नहीं हो ना, उसका पैटर्न याद नहीं हो, तो कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं। अगर ये आपको कंप्लीट अगर नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने में आपको या प्रूफ करने में आपको परेशानी होगा। तो देख लिए आपका ये प्रूफ हो गया। RHS 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होना चाहिए कि इसमें जो जो फार्मूला अप्लाई हुआ, जो जो आइडेंटिटी यूज हुआ, कब कौन सा फार्मूला यूज हुआ, कब कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, ये आपको दिमाग में नोट कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अगर आपका हो गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है और RHS में दोनों के बीच में क्या है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जो LHS में आपका दिया हुआ है उसको आपको रेशनलाइज करना होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? तो ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आप कर दिए 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस टाइप का, तो आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ये कंसेप्ट आपका यूज करने के लिए दिमाग उतना हो जाना चाहिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। तो क्या किया गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा रहता तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते। उसके बाद सिंपल साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे आप देख लिए कि 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे आप देखेंगे आइडेंटिटी तो वहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे लिखवा दिया हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अभी डिटेल में लिख रहा हूँ क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है तो समझने में थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए। देन साइन थीटा इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख रहे हैं कि ऊपर का साइन एक नीचे का साइन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और फिर इसको जब सेपरेट अलग अलग कर लेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ मिल गया हमको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। हम लोग जानते ही हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम लोग कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, जो आपका यहाँ पर RHS आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तरीका तो चेंज हो सकता है, तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ा से बनाया जा सकता है कुछ, लेकिन ये कब 2-3 तरीक़ा से जब आएगा, जब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बराबर सोचते रहेंगे, तो आपका नया पैटर्न नया कंसेप्ट चीज़ दिमाग में आते चला जाएगा। तो इसके दूसरा तरीका में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा है ऊपर में न्यूमरेटर में, साइन थीटा जो न्यूमरेटर में है उसको नीचे ला सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे ला सकते हैं, और दूसरे तरीक़ा से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, इसी का बता रहे हैं सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड क्वेश्चन नंबर 5 का ही है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो जिस तरीक़ा से पैटर्न से कर रहा हूँ तो बाकी आप दूसरे क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करेंगे।
तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या किए हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर दिए हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ साइन थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर का साइन तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा रहेगा। देखिए रफ वर्क हम कर दे रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग सेपरेट यहाँ पर कर लेंगे। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देन 1/sin थीटा वी नो दैट cosec थीटा एंड माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec cot थीटा। आया मेरा यहाँ क्या पर 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो जो अब आप आइडेंटिटी वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहाँ आपको यह मिला होगा कि cosec माइनस cot इज रेसिप्रोकल ऑफ द cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर। अगर आइडेंटिटी अगर आपको दिमाग में अगर होगा तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी अगर याद नहीं है, आइडेंटिटी का अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा समझने में लास्ट वाला दिक्कत हो जाएगा कि सर कैसे आ गया। लेकिन फिर भी हम आपको एक डिटेल से इसको बना दे रहे हैं, डिटेल से, कि ताकि आपको इसमें कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो ऊपर में 1 है, तो 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हम लोग यूज कर लिए हैं यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के जगह पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में हमको मिल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो नीचे cosec थीटा माइनस cot थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। चलिए समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी इतना बन गया है, ये सब क्वेश्चन में दे दिया। खुद ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, सेम टू सेम उसी टाइप का था, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से ही क्वेश्चन लिख करके। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं आपको इसका बता दूंगा कैसे इसको करना है। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। प्रूफ करना था स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी स्टार्टिंग में है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा बाई अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो दोनों तरफ रूट में है, लेकिन RHS में क्या है, रूट नहीं है। तो रूट नहीं होने का मतलब क्या है कि हमको जो LHS वाला जो टर्म है उसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए कि नीचे में यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या किए 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस के बाद जो वाला है तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, तो ऊपर नीचे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए। तो फर्स्ट में यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में यही काम किया गया है नीचे में। अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में अगर आया होगा तो ठीक है। और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल गया 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर एलसीएम ले लिया गया तो मिला यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और साइन कैंसिल, देन 2 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे दिया था कि ताकि आप बनाएं और उसको आंसर निकाल लें। फिर भी अगर आपसे नहीं बना होगा, आप सब क्वेश्चन को पॉज कर ले, क्वेश्चन लिख ले, खुद से पहले ट्राई करें। खुद से पहले 5-10 मिनट ट्राई करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें या उसको समझें, तब आपको पूरा अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। आप तुरंत इसका सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में तुरंत नहीं आएगा। मैं अब लिख दिया हूँ, उसको देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, सर इस क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो पूरा समझ में नहीं आया। अगर आ गया होगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया होगा समझ में तो वो भी लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, तो क्वेश्चन मैं सिर्फ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिख लेंगे और आप उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम लोग करके उसको भेजेंगे। तब तक आप खुद इसको भी ट्राई करेंगे। अगर बनेगा तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर क्वेश्चन मुझसे बन गया। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देंगे सर मुझसे नहीं बना। उससे यह पता चलेगा कि शायद आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ चलो ये स्टूडेंट है, मेरा वीडियो पक्का देखा है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप पक्का कमेंट करेंगे कि समझ में आया या समझ में नहीं आया, यस और नो। तो चलिए क्वेश्चन ये खुद लिखिए और क्वेश्चन ये लिख करके आप खुद उसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा हम सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे पहले बताएं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं, तो ट्राई करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत लंबा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। इतना क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मेरा वीडियो अगर पूरा आप अगर देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा।